रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका भाई अनीस बिन ज़ुबैर। उम्मीद है तमाम बहन भाई अल्लाह की रहमत में होंगे। जी, आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि पिछले महीने हमारी जो राशन पैकेजेस जो गए थे माह जनवरी में, तो इंशाल्लाह इस महीने जो है अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हीं घरानों में फिर से जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब तरतीब ये है कि हमारे पास दूसरे एप्लीकेशंस वग़ैरह आई हैं। तो अब ये था कि हमने एक मिनिमम बजट सेट करके रखा हुआ है हमारी टीम ने, जिसमें खाने का जो है वो अलग से बजट रखा गया है और राशन के लिए अलग से बजट रखा गया है और अद्वियात के लिए हम लोगों ने अलग से बजट रखा गया है। तो अब ये है कि हमारे पास जो नई एप्लीकेशंस वग़ैरह आती हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी जो है वो हमें ये है कि अगर हम पिछले माह की जो घराने हैं अगर उनको हम स्पॉन्सर करें तो ये है कि आने वाले जो है वो इंतज़ार में रहेंगे। अब आने वाले के जो है स्पॉन्सर करें तो पीछे वाले जो है वो उनका थोड़ा सा मसला वगैरह चल जाएगा। तो इसी सिलसिले में टीम से मुशावरत वगैरह हो रही है और देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माह जनवरी की जो है अपडेट आपको दे दी है, आप हमारी प्रोफाइल पे देख सकते हैं। तो उसमें तमाम जो है खाने का निज़ाम जो है वो मेंशन किया गया है, अद्वियात मेंशन की गई है, राशन मेंशन किए गए हैं और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान जो गर्म कपड़े बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भिजवाए गए थे मुस्तहिक अफराद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें वहाँ मेंशन हैं और ये तमाम जो है आप भाइयों और बहनों की दुआओं से और अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ है। इसमें इंसान का या मेरा या मेरी टीम का कोई कमाल नहीं है, हम सब ने कतरा कतरा करके इस निज़ाम को चलाया है और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह ये निज़ाम बनेगा। उसकी वजह यह है कि जब हम इस काम को शुरू कर रहे थे तो तकरीबन 1 महीने था हम इसके मैकेनिज़्म पे काम कर रहे थे। मैकेनिज़्म पे काम करने का मकसद ये था कि एक मज़बूत प्लेटफॉर्म बने, ठीक है, और उसकी तरतीब ये हो कि यानी जो भी मसला वगैरह है घंटे में जो है वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए, घंटे में ही जो है ना उनका काम वगैरह हो जाए। लेकिन जैसे आपके इल्म में होगा हाँ कि ज़ाहिर सी बात है कि यानी हम सारे जो है सैलरी पेशा अफराद हैं, कोई इसमें कोई बिज़नेसमैन वगैरह नहीं है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब होता ये है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है कि भाई ये हमारा ये मसला है। जैसे अभी इस महीने की जो है एक डिलीवरी केस आया है और एक जो है दूसरा मसला है और तीसरा जो है वो माहाना किराए का है और एक बीमारी का है। तो यही है कि हम उनसे यानी उनकी बातें सुन लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ ख़ुद आते हैं तो उनकी हम बातें सुन लेते हैं। तो ये होता है कि यानी 2 से 4 दिन तक जो है हम थोड़ा सा बजट का इंतज़ार भी करते हैं कि हमारे पास क्या बजट बनता है। फिर उसके बाद जो है उनके लिए हम इलाज मुआलजे की तरतीब वगैरह करते हैं या अगर राशन की तरतीब है तो वो जो है ना सारी चीज़ें फिर अरेंज करनी होती है। तो मेरी अपनी ज़ात ये मेरी ज़ात की अपनी ख्वाहिश है कि हमारे पास अगर एप्लीकेशन कोई आती है, मना हम किसी को नहीं करते हैं क्योंकि एक अल्लाह ताला अगर वसीला बना देता है तो ये हमारी खुशबख्ती भी है। और मैं ये कह रहा था कि एक एप्लीकेशन हमारे पास आती है तो ये है कि अगर एक 10-15 मिनट में उनकी बात सुन ली और वो यहीं बैठे हैं और टीम के किसी मेंबर को उनके घर भिजवा दिए कि भाई आप वेरिफिकेशन करके आ जाएं। वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि उनके घर के पास जाके उनका घर बाहर से देख लें और ये है कि आस पड़ोस में पूछने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं चल रही है कि उनके पड़ोसियों से पूछा जाए भाई इस भाई साहब के घर के हालात क्या हैं और ये क्या काम करते थे, अभी क्या है। वो जो भी बातें हैं हम अल्लाह ताला की रज़ा पे छोड़ देते हैं। जो भी बातें हैं अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ा सा तजर्बा भी दे दिया है कि कोई भाई सामने आते हैं या कोई बहन सामने आती है तो हमें पता चल जाता है कि यानी लबो लहजे से पता चल जाता है। और यह है कि यानी जो वीडियो आप लोगों के पास आती है 1-2 दिन बाद की आती है तो उसमें यह है कि टीम से मुशावरत वगैरह होती है कि आया भाई आपका क्या माइंड है इस हवाले से। तो यही है कि यानी 3-4 दिन पेंडिंग में रहने के बावजूद जो है फिर उनका मसला देखा जाता है। अब ये है कि हमारे पास एक डिलीवरी केस है, तकरीबन 40,000 रुपये जो है उनके ऑपरेट का मसला है। अब हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम इनका ऑपरेट का जो है वो निज़ाम वगैरह करते हैं तो उससे 1-2-4 केसेस और हैं उनका जो है क्या करें। तो इसी हवाले से थोड़ी सी परेशानियाँ वगैरह हैं। आपसे भी हमारी दरख्वास्त है बराए करम हमारे लिए भी दुआओं का एहतमाम फरमाएँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी टीम को जो है आसानी पैदा फरमाए। काम मुश्किल है,
इतना आसान नहीं है जैसे हम लेके चले थे, क्योंकि हमारा तो सिर्फ खाने का निज़ाम था, फिर साथ साथ में जो है ये दूसरे इलाज मुआलजे की तरतीब वगैरह जो है वो शुरू हुई। तो आपसे भी हमारी दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी हमारे लिए भी दुआओं का एहतमाम किया करें कि अल्लाह ताला हमें जो है हमारी गैबी मदद फरमाए और इस कारवां को जो है वो कायम व दायम रखें। तो इसी सिलसिले में मुशावरत के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आपका कोई भी इस बारे में कोई भी यानी अच्छी सी राय हो, बराए मेहरबानी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।